चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहते हैं, तो आज हम आपको देखिए है ना बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाने वाले हैं। जल्दी से सब लोग जुड़िएगा और अच्छे से देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अब आपको चैनल पर अच्छे एकदम शॉर्ट वीडियो के रूप में फॉर्मूला से रिलेटेड आपको अच्छी चीज़ आने वाला। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वैसे ये जो देख रहे हो ये हेडिंग है अपने कोचिंग का, पहले क्लास करें फिर विश्वास करें, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का। तो देखो भाई, विटामिन की पहला हेडिंग है हमारा क्या, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। यानी कि हम लोग के शरीर में जो विटामिन की कमी से रोग होता है, इनमें कैसा रोग होता है उनको जानेंगे। उनके लिए ट्रिक याद रखना, रबे सारे बर। क्या याद रखोगे? रबे सारे बर, रबे सारे बर, रबे सारे बर, रबे सारे बर। ट्रिक याद रखना, रबे सारे बर। और विटामिन आपका होता है ए बी सी डी ई के। विटामिन क्या होता है? ए बी सी डी ई के। और देखो भैया इसमें भी 6 लेटर है। कितने लेटर है? 6 लेटर। रबे, रबे दो सारे, है ना, बराबर, यानी 6 लेटर इसमें भी। तो इसको ऊपर से नीचे आप लिख दो तो रबे सारे बर। ठीक है, तो देखो रॉ से हो गया रतौंधी। रॉ से क्या हो गया? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रॉ से हो गया रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी से बेरी होता है। सी से एस्कर्बी होता है। डी से रिकेट्स होता है। और ई से बांझपन होता है। और के से रक्त का थक्का न बनना। ये रहा आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अब आगे बढ़ते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ दूसरे ट्रिक की ओर। अगर ट्रिक अच्छा लगे शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना। आपको मैं अब एकदम पूरा एकदम धमाकेदार जो है ना ट्रिक सब आपके बीच लाता रहूंगा। जल्दी से देखिए, अब आपका क्या है, देखिए आपका क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग समझिएगा। हम आपका हेडिंग में क्या लिखा हमने? ऊर्ध्वपातक पदार्थ, यानी सबस्टांस, सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन प्रक्रिया को शो करता है, यानी जिसको गर्म करिएगा। यानी ये सब पदार्थ जो होता है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो होता है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसको गर्म करोगे ना, ये द्रव नहीं, लिक्विड नहीं बनेगा, ये सीधे गैसीय में बने, यानी गैस बन जाएगा। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ऊर्ध्वपातक पदार्थ समझे? यानी ठोस से जो सीधा गैस में चला जाए वो होगा हमारा ऊर्ध्वपातक पदार्थ। और इसके लिए ट्रिक याद रखना, आप लोग तो नाम सुने होंगे, अमरपाली का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे। तो अमरपाली का नाम सुने हैं, तो मान लो कोई कपूर है, मान लो अनिल कपूर है, तो वो उसके लिए ट्रिक याद रखना, आया कपूर, क्या आया कपूर अम्रपाली को बीए कराने, अम्रपाली को बिहाने बोलिएगा, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है ना, बीए कराने। आया कपूर अम्रपाली को बीए कराने। देखिए आया से हो गया आयोडीन, कपूर से कपूर, अम्रपाली मतलब अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और ये जो बेंजोइक एसिड है, ये आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। यानी ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनको आप गर्म कीजिएगा, ये सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाएगा, ना द्रव नहीं बनेगा, ठोस से सीधे गैस डायरेक्ट। उसके बाद कृत्रिम मधुरक, यानी जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलेंगे। ये जो कृत्रिम मधुरक है, ये कृत्रिम मधुरक याद रखना, कृत्रिम मधुरक जो है, जो जिसमें शुगर फ्री रहता, जो कैलोरी नहीं देता मेरे को। जैसे अभी हम चीनी खाएंगे तो चीनी खाने से हमको कैलोरी मिलेगा, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं देगा। जो कैलोरी फ्री होगा उसको बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। और कृत्रिम मधुरक है सेक्रीन, एस्पार्टेम, एलिटेम। सेक्रीन, एस्पार्टेम, एलिटेम, ये सब कृत्रिम मधुरक है जो मेरे को कैलोरी नहीं देता, जो कैलोरी रहित होता है, कैलोरी देता ही नहीं है। उसके बाद साबुन का फॉर्मूला और डिटर्जेंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनकी याद रखना पड़ता है। C15H31 COONA, यानी साबुन वाला जो भी फॉर्मूला होगा, या C16H33 COONA, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप रहता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी का सोडियम लवण है, ये इसी का ये क्या है? सोडियम लवण है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं साबुन, और सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं अपमार्जक, यानी डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल। कार्बन X होगा, हाइड्रेट Y होगा। यही फॉर्मूला होगा डिटर्जेंट का। यही फॉर्मूला क्या होगा भैया? डिटर्जेंट का। कोई पूछेगा डिटर्जेंट का फॉर्मूला बता, डिटर्जेंट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बता, CxH2O का हॉल है, CxH2O। मोनोसेक्राइड में आएगा आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एक और लिख लो गैलेक्टोज,
ये तीनों आपके मोनोसेक्राइड है। फिर आपके आएंगे डाइसेक्राइड, ध्यान से सुनिएगा क्या आएंगे, डाइसेक्राइड आएंगे। डाइसेक्राइड में हम इस वीडियो में एक पूरा क्लियर कर देता हूं। देखो हम कुछ ज़्यादा नहीं है, हम आपको बताते रहा हूं। देखो अब आते हैं डाइसेक्राइड की बात करें। मोनो मतलब एक, जो जिसका जल अपघटन नहीं होगा, ये मोनोसेक्राइड है। डाई मतलब दो, जो टूटेगा 2 बार, जैसे चीनी और सुक्रोज टूट जाएगा, माल्टोज टूटेगा, लैक्टोज टूटेगा, यानी जिसका जल अपघटन नहीं होगा वो मोनोसेक्राइड, जिसका जल अपघटन होगा और 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां देगी वो होगा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड यानी चीनी यानी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका मोनोसेक्राइड है। और जल में देखो अभी हमने जो विटामिन बताया था A B C D E K बताया था ना, इसमें बी और सी जो है ये जल में घुल जाता है। ADEK क्या बचा, एडेक्ट, ADEK एडेक्ट, ये जो है एडेक्ट, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसी तरह का मैं आपको शॉर्ट वीडियो आपके बीच एकदम फॉर्मूला से रिलेटेड लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे अच्छे ट्रिक पाए। धन्यवाद।